शहर के सबसे पुराने मंदिर में रात के अंधेरों में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। मंदिर के पुराने दीवारों पर बरसों पुराने दीपक की लौ झिलमिलाती थी। आंगन में कभी कभी हवा से पत्ते खराब होते हैं, जैसे कोई अनजान सा राज उस हवा के साथ घूम रहा हो। काव्या, एक जवान लड़की, सफ़ेद साड़ी में फूल सजा रही थी। रात के 11 बज चुके थे और कहने को तो मंदिर वैसा ही था, लेकिन जो लोग जानते थे उन्हें मालूम था कि 11 के बाद इस मंदिर की हवा बदल जाती है और हमारा वक्त। पंडित मोहन की तीखी नज़र काव्या पर टिक जाती है। वो धीरे से मुस्कुराया और आवाज में गहरा पान लाकर बोला, काव्या, रात को मंदिर में क्या होता है, कभी सोचा है? काव्या चौंक गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने पल भर के लिए पंडित जी की आंखों में देखा, फिर नजर झुकाकर चुप रहना बेहतर समझा। कुछ दिन बाद एक रात काव्या ने सोचा कि वो सच जान कर रहेगी। वो छुपके से मंदिर के एक खंभे के पीछे छुप गई। आज मंदिर में ज्यादा अंधेरा था, सिर्फ दिए और अगरबत्ती की रोशनी। उसने देखा पंडित मोहन एक औरत के साथ बैठे हैं। जमीन पर लाल फूल बिखरे हुए थे। दीप मंत्र गुनगुनाए जा रहे थे। हवा में धुआं भर गया था। सीन इतना सम्मोहक था कि काव्या की सांसें तेज हो गईं। पंडित अपना मंत्र बोल रहा था और हम औरत के साथ बैठे हैं। ऐसे इशारे कर रहा था जो एक रस्म के नाम पर कुछ और लग रहे थे। काव्या की आंखें फट गईं। अगली रात सब कुछ और भी अजीब हुआ। पंडित जी ने खुद काव्य को बुलाया। जो तुमने देखा वो सिर्फ एक आध्यात्मिक उपचार थी। तुम भी चाहो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। काव्य के कदम रुक गए। वो घबरा गई, लेकिन उसकी उत्सुकता अभी भी जिंदा थी। उसके हाथों में थोड़ी कंपन थी। तभी पंडित ने लाल साड़ी निकाली। ये पहनो, तुम पर बहुत सुहाएगी। उसने काव्या के बालों में चमेली के फूल लगा दिए। काव्या की सांसें और तेज हो गई हैं। मंदिर का महल अब एक अलग ही रंग ले रहा था। फूल, धुआं, जप और पंडित जी की नजर। पंडित ने काव्य के हाथ अपने हाथों में लिए। उनके हाथ तेल से भीगे हुए थे। काव्य के हाथ हल्की सी कंपन के साथ पंडित की उंगलियों में लिपट गए। ख्वाहिशों को दबाना पाप है काव्या। काव्या की आंखें फैल गईं। उसका दिल धड़क रहा था, जैसे कभी कभी तेज बारिश में खिड़की के शीशे पर बूंदें गिरती हैं। पंडित चैंटिंग शुरू करता है। उसकी आवाज में अजीब सा सिडक्शन था। धुआं, अगरबत्ती की सुगंध और पंडित का टच सब मिलकर काव्या के होश उड़ा रहे थे। वो अंदर से लड़ रही थी, रुके या भागे, बोले या चुप रहे। इसी बीच काव्या की नजर पंडित के फोन पर पड़ती है। स्क्रीन चमक रही थी। उसने ध्यान से देखा, कैमरा ऑन था। काव्या की सांसें अटक गईं। उसने स्क्रीन पर और वीडियोस भी देखे। पंडित मोहन ने पहले भी कई औरतों को रिकॉर्ड किया था। उनके रिचुअल्स, उनके मोमेंट्स सब वीडियोस में कैप्चर थे। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गई कि ये हीलिंग सिर्फ एक शिकार था। काव्या धीरे से फोन की तरफ बढ़ी। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। जैसे ही उसने एविडेंस लेने की कोशिश की, पंडित ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी। उसकी आंखें खून से भरी हुई लग रही थी। तुमने बहुत कुछ देख लिया है काव्या। अब या तो मेरे साथ कोऑपरेशन करो या फिर। क्या काव्य बच पाएगी? क्या वो अपनी आवाज उठा पाएगी या फिर बन जाएगी पंडित के डार्क सीक्रेट का हिस्सा? जानने के लिए जरूर देखें पार्ट 2।